दोस्तों, अगर आपको आपकी ड्रीम कार मिल जाए और सामने एक हाईवे मिल जाए, बिल्कुल खाली, ना इधर गाड़ी ना उधर गाड़ी, ना कोई स्पीड ब्रेकर, क्या करोगे आप? मैं बताता हूँ। आप फुल रेस पे गाड़ी चलाओगे, ठीक है? और 1 घंटा 2 घंटा जब आप देखोगे सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा, आप गाड़ी फिर भी चलाते रहोगे, ठीक है? और लास्ट में पता है क्या होएगा? लास्ट में आपको आ जाएगी नींद। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट है ना, वो अप एंड डाउन्स में है। यानी कि कभी गाड़ी आ गई सामने तो आपने ब्रेक लगाया, इधर से कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपने गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। आप एक्साइटेड रहोगे कि कहीं कुछ होना जाए या कुछ, मतलब आप एक्साइटेड रहोगे। थैंक गॉड कि म्यूज़िक में कोई ऐसा क्लीन रोड नहीं है, ऐसा फ्लैट रोड नहीं है, वरना म्यूज़िक एक बोर चीज़ होता। दोस्तों, म्यूज़िक नाम है अप एंड डाउन्स का। अप एंड डाउन्स, कभी सुर ऊपर जाए, कभी कॉर्ड्स ऊपर जाए सुर के साथ, फिर नीचे आए। ये सुर के गोते होते हैं ना, यही म्यूज़िक की असली पावर होती है और यही एक्साइटमेंट किसी भी गाने को हिट बनाती है। तो कहने का मतलब है, मुद्दे पे आता हूँ, कहने का मतलब ये है कि कोई भी गाना फ्लैट एक ही कोड पे कवर नहीं होता, फ्लैट एक ही सुर नहीं लगता, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जब हम कोई भी गाना करेंगे तो हमें इतना तो पता ही है कि हमारे में 2 कोड भी लग सकते हैं उस गाने में, 3 भी, 5 भी, 6 भी कोड लग सकते हैं। तो कोड प्रोग्रेशन आज हम करने वाले हैं, कोड शिफ्टिंग। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इसमें कि टाइम पर ना तो कोड चेंज होता है, कोड अगर चेंज हो भी जाए टाइम पर तो कोड ढंग से हमारा ग्रिप नहीं हो पाता, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज मैं आपको न सिर्फ कोड शिफ्टिंग की बढ़िया और सही टेक्निक बताऊंगा, बल्कि एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा दोस्तों, आपके सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, हमने 7 लेसन किए हैं कोड्स पर, जिसमें हमने ए से लेकर जी तक, माइनर भी, मेजर भी और ऑलमोस्ट बार भी हमने कवर किए, प्रैक्टिस भी किया है, ठीक है? लेकिन एक कोड लगाना, चाहे आँख बंद करके लगाना हो, एक कोड लगाना, लेकिन एक कोड से दूसरे कोड में जाना, बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। सपोज़ हमारा ए माइनर का कोई गाना है, हमने ए माइनर लगाया, उसके साथ में दूसरे कोड भी लगते हैं और अब हमें चेंज करना है, तो ऐसे देखोगे तब तक तो गाना ही निकल जाएगा भाई आगे ऐसे, ठीक है? शिफ्टिंग के लिए सबसे बेटर टेक्निक क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप एक कोड से दूसरे कोड में जाओगे ना दोस्तों, 2 कोड्स के बीच में ना एक रिश्ता ढूंढना है आपने देखा होगा इंडिया में कोई काम निकालना हो ना, तो किसी गवर्नमेंट अफसर के पास या कहीं भी आप जाते हो, सबसे पहले निकालते हो रिश्तेदारी। अगर तो रिश्तेदारी निकलती है तो ठीक है, वरना आप निकालते हो ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही काम होता है। तो भैया, कोड शिफ्टिंग में भी आपको एक रिश्तेदारी ढूंढनी है 2 कोड्स के बीच में। अब वो रिश्तेदारी क्या है, आसान भाषा में समझाता हूँ। रिश्तेदारी ढूंढने का मतलब है इन 2 कोड्स के बीच में कोई भी XYZ कॉमन चीज़ क्या है। जैसे उदाहरण है, ए माइनर में आपने ये 3 स्ट्रिंग दबाई हुई हैं, अब हमें जाना है मान लो जी मेजर पे, तो अभी हम जी मेजर लगा के देखते हैं। पहले ये जी मेजर में क्या चीज़ कॉमन आई मालूम है? आपने यहाँ पर ये इंडेक्स फिंगर जिस स्ट्रिंग पर है, जी मेजर में भी इंडेक्स फिंगर वहीं पे होती है, बाद में चीज़ों की पोजीशन चेंज होती है, आपको पता ही है। तो टिप नंबर 1, अपनी उंगलियों को स्ट्रिंग से कोड शिफ्ट करते हुए या कैसे भी दूर नहीं लेके जाना, बहुत दूर नहीं लेके जाना, स्ट्रिंग्स के पास रखना है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वो काम पूरा करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें याद रखना है, ए माइनर है या कोई भी कोड XYZ, 2 कोड्स के बीच में रिलेशन क्या है भाई? ये इंडेक्स फिंगर का रिलेशन बन गया है
कि एक ही स्ट्रिंग पर हमारी इंडेक्स फिंगर इस भी कोड में भी सेम है और इस कोड में भी सेम है, तो कम से कम हमें इंडेक्स फिंगर को तो अलग नहीं करना जब हम कोड चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो अभी देखो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर पे हमने ए माइनर लगाया, अब बाकी उंगलियां तो आप थोड़ा सा दूर कर लो स्ट्रिंग से, बस इंडेक्स फिंगर को वहीं रखना कोड शिफ्टिंग करते वक्त, और ऐसे उंगलियों को आप आगे लेके जाओ और जहां पर आपको ज़रूरत हो वहीं पर प्रेस कर दो। और बाकी उंगलियां, क्योंकि इंडेक्स फिंगर के साथ आइडिया है आपका फ्रेट बोर्ड है कितना दोस्तों, उसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी है, तो आपकी उंगलियों को आइडिया हो जाएगा पहले से ही, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको पता है इंडेक्स फिंगर तो यहाँ पे है और उसके आगे फ्रेट बोर्ड सिर्फ इतना चौड़ाई पे है, तो आपको बाकी उंगलियों की पोजीशन भी जल्दी मिल जाएगी। ये मेरा दावा है प्रैक्टिस के बाद। तो आपने जो कनेक्शन हो उसे छोड़ना नहीं है दो कोड्स के बीच में, ये मेरा टिप नंबर 1 है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल है रिश्तेदारी नहीं मिली तो सेकंड ऑप्शन क्या है, जबरदस्ती की रिश्तेदारी ढूंढनी है। सपोज ए माइनर के बाद हमें ई मेजर लगाना, अब ई मेजर में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है भाई, सारी उंगलियां चेंज हो जाएंगी आपकी, वो कोड भी ये नीचे लगता है वो ऊपर लगता है, तो ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी क्या है भाई, ए माइनर के जस्ट ऊपर अगर आप इस उंगली को इंडेक्स फिंगर को अगली स्ट्रिंग पर एक बार रख दो ऐसे, और बाकी को भी आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा ऊपर जाने का। ये हो गई ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी, लेकिन मिली और काम बना हमारा। ठीक है, तो जहाँ पर रिश्तेदारी आपका कनेक्शन मिल रहा है वहाँ कनेक्शन ढूंढो, जहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ भी कनेक्शन ढूंढो। ये है हमारा टिप जिसके साथ आप कोड प्रोग्रेशन ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। अब बची है, मैंने आपको टिप तो बता दिया, एक टिप है कि उंगलियों को स्ट्रिंग से बहुत दूर नहीं लेके जाना, दूसरा टिप है दो कोड्स के बीच में आपने कनेक्शन ढूंढना है। ठीक है, ये दो टिप आपके काम कर जाएंगे, गारंटी है कि जब आप कोई भी कोड लगाएंगे ये टिप आपका काम करेगा। अभी आपने स्ट्रमिंग नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रमिंग के लेसन्स मैंने अभी शुरू नहीं किए हैं। इस आपके आज के लेसन के बाद हमारा स्ट्रमिंग स्टार्ट होगा, उसमें आपको स्ट्रमिंग के लेसन्स दूंगा मैं, उसके बाद आप कोड प्रैक्टिस करेंगे। अब बची सेकंड पार्ट वीडियो का, जो कि है एक्सरसाइज कोड शिफ्टिंग की। तो दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज के लिए, आपको सबसे पहले देख देख के प्रैक्टिस करना है। हर कोड को चेंज करने के लिए 3 सेकंड होंगे आपके पास, और मन में काउंट करना है 1 2 3। इस 3 काउंटिंग के बीच में दूसरा कोड लग जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ई माइनर कोड आपने इसे स्टार्ट करना है, लगाया 1 2 3, अब गए डी मेजर पर 1 2 3, अब गए सी मेजर पर 1 2 3, अब गए ए माइनर पर 1 2 3, अब गए एफ मेजर पर 1 2 3, अब गए जी मेजर पर 1 2 3। यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। इसी को प्रैक्टिस बढ़ाते जाइए। अब मान लो आपका 3 पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गया, अब आपने करना है 1 2 शिफ्ट 1 2 शिफ्ट, ई माइनर 1 2, डी मेजर 1 2, सी मेजर 1 2, ए माइनर 1 2, एफ मेजर 1 2, जी मेजर 1 2। अब उल्टा जी मेजर 1 2 3, एफ मेजर 1 2 3, इसके बाद हमारा ए माइनर 1 2 3, सी मेजर 1 2 3, और इसके बाद है हमारा जो हमने किया था याद होगा आपको, डी मेजर 1 2 3 और ए माइनर 1 2 3। शुरू में आपने जो एक्सेंडिंग ऑर्डर है ई माइनर से लेके और नीचे तक हम गए हैं, वो जो भी है वो आपने पहले प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप उल्टे कोड करेंगे तो आपको उंगलियां बार बार छोड़नी पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब इसकी टाइमिंग आपने 1 सेकंड पे आना है, कुछ इस तरीके से जब आपका हो जाएगा तो आप समझ लेना कि आपका काम बन गया है और बिना देखे आप इसको लगा पाओ। तो ये है दोस्तों कोड शिफ्टिंग टेक्निक और एक्सरसाइज। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये लेसन आपके लिए यूज़फुल होगा।
इतना मुश्किल है नहीं, आप पहले देख के लगाइए फिर बिना देखे लगाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।